हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अर्चना पांडे आज आप लोग को पेरेंटल केयर इन फिशेस के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। पेरेंटल केयर यानी पैतृक संरक्षण, इसके बारे में आप लोग भली भांति जानते होंगे। जिस प्रकार से आपके पेरेंट्स आप लोग की देखभाल करते आए हैं, जब तक कि आप लोग अपना देखभाल स्वयं नहीं करने लायक नहीं हो गए, वैसे ही मछलियों में भी पैतृक संरक्षण पाया जाता है। मछलियों में ज़्यादा तो पेरेंटल केयर नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक संख्या में अंडे और स्पर्म्स को देती हैं। लेकिन मछलियों की कुछ स्पीसीज में पेरेंटल केयर पाया जाता है। तो चलिए आज हम पेरेंटल केयर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, पेरेंटल केयर मीन्स नर्सिंग ऑफ एग्स एंड यंग वंस बाय देयर पेरेंट्स। पेरेंटल केयर का मतलब होता है कि पेरेंट्स के द्वारा अंडों और यंग वंस मीन्स न्यू बॉर्न बेबीज यानी जो नए जन्मे बच्चे, उनका देखभाल करना, उनका संरक्षण करना, ये क्या कहलाता है? पेरेंटल केयर कहलाता है। पेरेंटल केयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स टू इंक्रीज फॉर द सर्वाइवल ऑफ यंग वंस। पेरेंटल केयर एक्चुअली में पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के बीच में एक एसोसिएशन होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ यंग वंस। यंग वंस यानी बच्चों के सर्वाइवल यानी उनकी जीवित रहने के चांसेस को बढ़ाने के लिए ही पेरेंटल केयर होता है। तो पेरेंटल केयर का मतलब क्या है? जीवों का, अंडों का और यंग वंस का ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा हो सके, उनके बचे रहने के लिए, है ना, फ्रॉम एनिमीज वगैरह। तो हम जानेंगे अब टाइप्स ऑफ पेरेंटल केयर के बारे में। पेरेंटल केयर 3 टाइप्स का होता है: मैटरनल केयर, पैटर्नल केयर, बाई पैटर्नल केयर। मैटरनल केयर, इसका मतलब क्या हुआ कि जब एग्स एंड यंग वंस की देखभाल यदि फीमेल फिश के द्वारा होती है, तो इस प्रकार के पेरेंटल केयर को मैटरनल केयर कहते हैं। और यदि एग्स एंड यंग वंस की केयर मेल फिश के द्वारा होती है, तो इसको पेरेंटल केयर कहते हैं। और बाई पेरेंटल केयर में मेल एंड फीमेल फिश दोनों ही पार्टिसिपेट करती हैं फॉर द केयरिंग ऑफ एग्स एंड देयर यंग वंस। अब हम जानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंटल केयर इन फिशेस। फिशेस में पेरेंटल केयर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है? जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि अधिकांश फिशेस बहुत अधिक मात्रा में अंडे देती हैं, तो पेरेंटल केयर के कम ही होता है फिशेस में। तो इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन में देख रहे हैं हम लोग 77% जो फिशेस है, फिश पॉपुलेशन है, उसमें shows no parental care। 77% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फिश है जो उसमें पेरेंटल केयर नहीं पाया जाता। एंड 17% जो पॉपुलेशन ऑफ फिशेस है उसमें सिर्फ केयर फॉर एग्स ओनली, यानी सिर्फ अंडों की ही देखभाल होती है। और 6% जो पॉपुलेशन है फिश की, उसमें केयर फॉर एग्स एंड न्यूली हैच्ड यंग वंस। 6% पॉपुलेशन ऑफ फिशेस में एग्स और यंग वंस दोनों की ही केयर करते हैं पेरेंट्स। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंटल केयर इन फिशेस के बारे में। अब जानेंगे मेथड्स ऑफ पेरेंटल केयर। बहुत सारी फिश की स्पीसीज है, तो उनमें सभी में अलग अलग तरीके से पेरेंटल केयर की विधियां हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो मेथड ऑफ पेरेंटल केयर की है। फर्स्ट है नेस्ट बिल्डिंग। नेस्ट यानी घोंसले बनाना। जैसे चिड़िया घोंसले बनाती है, वैसे ही मछलियों की कुछ स्पीसीज में घोंसले बनाए जाते हैं। क्योंकि मछलियां कहाँ पानी में पाई जाती है, तो नेस्ट भी पानी में ही बनाए जाते हैं। तो जैसे गैस्ट्रोस्टियस एक्यूलेटस, इस फिश में जो मेल होता है, मेल के एनल पोर्शन से
एक सेक्रेशन निकलता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है। उससे जो तालाब के आसपास किनारे ने एक्वेटिक वीड्स होते हैं, जो मृत जलीय जो वीड्स होते हैं, वीड्स यानी खरपतवार, उनसे इन्हें नेस्ट बनाया जाता है। जो एम्बेल के एनल सेक्रेशन से जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है उससे और एक्वेटिक वीड्स से मिलकर नेस्ट बनाया जाता है इन फिशेस में, और मेल इनको बनाता है और बहुत सारी फीमेल फिश को यहाँ पर अंडे देने के लिए मेल प्रेरित करता है। तो बहुत सारी फीमेल फिशेस यहाँ पर अंडे देती हैं, और मेल जो है, इसको स्टिकल बैग भी कहते हैं, मेल फिश है जो वो इन अंडों की सुरक्षा करता है जब तक कि इनमें से बच्चे नहीं निकलते। नेक्स्ट है जो मेथड ऑफ पेरेंटल केयर की, वो है कॉइलिंग राउंड एग्स। कॉइलिंग मतलब कुंडलित होना। इस राउंड एग्स ने अंडे के चारों तरफ कॉइलिंग, किसके द्वारा? फिश के द्वारा। तो ये जो पाया जाता है मेथड ऑफ पेरेंटल केयर, ये फॉलिस में पाया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं इस फिगर में कि यहाँ पर जो ये रेड इसमें बना है ये एग्स है। इन एग्स के चारों तरफ जो फॉलिस है यानी मछली है वो अपने आप को कॉइल्ड करके बैठी हुई है, कुंडलित आकार में बैठी है, और इसी तरह से तब तक बैठी रहती है जब तक कि इन एग्स से हैचिंग नहीं होती है, यंग वंस नहीं निकलते हैं। नेक्स्ट पेरेंटल केयर का जो टाइप है वो है अटैचमेंट ऑफ एग विद बोनी हुक्स। जो बोनी हुक्स यानी एक प्रोजेक्शन निकला जाता है, आगे की तरफ एक उभार निकला जाता है हेड पोर्शन में, उसमें एग्स को अटैच करके घूमना। तो ये जो प्रोसेस है ये कुर्तुस में पाया जाता है, कुर्तुस फिश है। इसमें क्या होता है कि मेल है जो वो अपने जो हेड के पीछे डॉर्सल फिन होती है उसमें हुक लाइक प्रोसेस में पाया जाता है। तो इसी में अंडों की लड़ियों को लेकर के वो मेल घूमता है जब तक कि इसमें हैचिंग नहीं होती है, इन एग्स से बच्चे नहीं निकलते हैं। तो ये भी एक तरह का पेरेंटल केयर है। नेक्स्ट है ओरल कैविटी या शेल्टर इन ओरल कैविटी, यानी मुख गुहा में अंडों की सुरक्षा। तो ये इस टाइप का पेरेंटल केयर है वो आरियस और टिलेपिया फिश में पाया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये फिश का ओरल कैविटी है एरियस में, और यहाँ ओरल कैविटी में ही ये एग्स को लेके ये घूमते रहता है जब तक कि इसमें हैचिंग की प्रोसेस नहीं होती है। तो ये भी पेरेंटल केयर का टाइप है। नेक्स्ट है ब्रूड पाउचेस। ये जो पेरेंटल केयर का तरीका है ये हिप्पोकैम्पस फिश में पाया जाता है। हिप्पोकैम्पस फिश में जो फीमेल फिश है वो एग्स का ट्रांसफर मेल हिप्पोकैम्पस के ब्रूड पाउच में करती है। फीमेल फिश एग्स का ट्रांसफर मेल फिश के ब्रूड पाउच में करती है, और ब्रूड पाउच में इन एग्स का डेवलपमेंट जब तक होता है जब तक कि इसमें से हैचिंग की प्रोसेस नहीं होती है। नेक्स्ट है मरमेड्स पाउच। मरमेड्स पाउच यानी जलपरी के बटुए। ये जलपरी के बटुए समुद्र में पाए जाते हैं। समुद्र में जो एल्गी भी होती है और यहीं पर ये मरमेड्स पाउच पाए जाते हैं। यहाँ पर सिसिलियम फिश है जो ये क्या करती है, अंडे देती है मरमेड्स पाउच में यहाँ, और ये पाउच क्या होते हैं एल्गी से अपने टेंड्रिल्स के द्वारा, यानी टेंड्रिल्स एक धागे के समान रचना है जो इन पाउच में पाई जाती है, और इसके द्वारा ये समुद्री एल्गी से चिपके रहते हैं, और इनमें जब अंडों में हैचिंग होती है तो ये समुद्र में डायरेक्ट जाते हैं मछलियां, यंग वंस। फिर नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इंटेग्यूमेंट्री कप्स। इस इंटेग्यूमेंट्री का मतलब होता है स्किन में कप लाइक स्ट्रक्चर, यानी एक गड्ढे के समान रचना बनना। तो ये प्लेटीस्टेकस फिश में पाया जाता है। इन फिश में ये देख रहे हैं कि
ये इनकी स्किन में क्या होता है, अंदर की तरफ उभार बन के कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है। उसी में ये फिश अपने अंडों को देती है और ये अंडे एक स्टॉक के द्वारा यानी लंबी सी धागे के समान रचना आती है, उससे स्किन के कप से अटैच रहते हैं। और जब इनका डेवलपमेंट हो जाता है तो ये हैचिंग करते हैं और यंग वंस पानी में गिर जाते हैं। तो ये भी एक तरह का पेरेंटल केयर है जो स्किन कप्स में होता है, इंटेग्यूमेंट्री कप्स में। नेक्स्ट टाइप है जो पेरेंटल केयर का, वो वीवी पैरिटी है। वीवी पैरिटी का मतलब होता है बच्चे देने वाली है। ये फिश क्या होती है जो यंग वंस को बर्थ देती है। तो जैसे ये पूरी ओविपेरस फिशेस थी, इनमें क्या होता है, ये जैसे साइमेटोगैस्ट्रा एग्रीगेट फिश है, इसमें क्या ब्रूड पाउच में अंदर फुल्ली फॉर्म्ड यंग वंस होते हैं, यानी बॉडी के अंदर ही पूरा परिवर्धन और विकास होता है यंग वंस का, और फिर कुछ समय बाद ये क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरे सभी तरीके मैंने बताए हैं पेरेंटल केयर के, जो फिश की अलग अलग स्पीसीज में पाए जाते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ गया है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और